सुबह वही काम, तेरी ड्यूटी पे लग जाओ। एक्सक्यूज मी सर, ये एड्रेस बताएंगे? वहाँ उधर, उससे पूछो। थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज हाँ मी, जी, यहाँ पर शेखर कौन है जो सेकंड हैंड स्कूटर? मैं छू। वेरी नॉट, स्कूटर एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। एक बार स्टार्ट किया तो रुकने का नाम नहीं लेती है। क्या मतलब? मेरा मतलब मस्के की माफिक चलती है। तुम इसे खरीदने का मन बना चुकी हो? कितना लोगे? मैं 15 चला लूंगा। मैं करता हूँ। It's okay. नहीं कोई बात नहीं। Thanks. मेंशन नॉट। जरा सुनिए। या एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे की तरह संभाला है, दिल का टुकड़ा है मेरा। उम्मीद है आप भी इसका अच्छा ख्याल रखेंगी। आरसी बुक और पेपर्स अंदर ही है। इट्स ओके, डोंट बी सो इमोशनल। आई एम लाइक दिस, कांट हेल्प इट। हेलो हेलो, हेलो। मैं मधुरिमा, वही जिसने आपसे स्कूटर खरीदी थी। हाँ बोलिए। वो चलती कम है, रुकती ज्यादा है और ठीक से स्टार्ट भी नहीं होती। पता है, व्हाट? वो रुकती ज्यादा है इसलिए तो बेच दी। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दिए हुए 12,000 रुपयों से तुम्हारे लिए अच्छी शोरूम कंडीशन वाली स्कूटर दूं? सेकंड हैंड स्कूटर खरीदी है तो थोड़ा खर्चा भी करना सीख लेना चाहिए। मेरा पेट्रोल चल रहा है, फोन रखो। हेलो, सुमित्रा, ये कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहा है। सेकंड हैंड लिया है क्या? हमें सेकंड हैंड चीजों को बेच देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरा पति भी यही बोलता है। तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में बोल रहा है, मैं तो कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी। सुनिए मैडम, माना कि स्कूटर थोड़ा रुकता है, लेकिन आप मुंह उठा के ऑफिस क्यों चली आई? सुमित्रा जी, जरा आप ही बताइए, मैंने पुराना स्कूटर नई बाइक खरीदने के लिए बेचा तो गलत किया क्या? मैं एमडी से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, अब इस बात की तुम एमडी से कंप्लेन करोगी? मुझे सजाए काला पानी दे दो। सर, भड़कना बंद कीजिए। मैडम, आपको पता है कौन है? अब ये मेरी तारीफ करेगा। ये हमारे ऑफिस का सबसे बड़ा बोल बच्चन है। मैडम, एमडी से बात हो गई है, आप जा सकते हैं। थैंक्स। ओ राम बाबू, लंच तक तुम्हारा खेल खलास, तब तक सारे काम निपटा लो। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखोगे? पता है मैडम कौन है? कौन है? वही जो हमारे ऑफिस में ड्राइंग करने वाली है। हाँ, नई स्टोरी बोर्ड राइटर, समझे? स्टोरी बोर्ड? मैंने खामखा इससे पंगा ले लिया। सच बताता हूँ तुम्हें, क्या पिकअप है। अरे हवा से बातें करती है एकदम। चेहरे से ही लगता है साला कमीना है। मेरा जूनियर है ना, इसकी बैंड जरूर बजाऊंगी। क्या साउंड है। साउंड साइलेंस मोड पर चला गया। चाबी निकाल दोगे तो साउंड बंद ही हो जाएगा ना। राम बाबू, ये सब क्या है? ये तो मुझे कहना चाहिए। आपने बोला था कि आप स्कूटर बेचोगे, आपने 4,000 कहा, मैं 3,000 देने को रेडी था। मेरी चाबी। पुरानी बातें याद मत करो यार, टोको मत। हाँ तो मैं कहा था, हाँ आपने बोला 4,000, मैंने बोला 3,000। हमारी बात अभी तक चालू थी, हमने अभी तक कोई फैसला भी नहीं लिया था। करेक्ट, बस हो गया ना, अब मैं इससे निपटता हूँ। अरे मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अरे क्या मैडम, आप भी इतनी अच्छी कंपनी में काम करती हो और सेकंड हैंड बाइक खरीदती हो, वो भी सिर्फ 4,000 में। हाँ? इसने तुम्हें 4,000 में देने का वादा किया था। और आपको कितना बोला? 15,000। 15,000? इस भंगार के टुकड़े के 15,000? अच्छा बेवकूफ बनाया आपको। स्टार्ट नहीं होगी वो। बोले तो क्लाइंट अपना वेट कर रहे हैं, लेट हो जाएंगे। चलो। लेट्स गो। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम तो सच में गले पड़ रही हो। आज के बाद मुझे कहीं भी जाना होगा, तुम ही मुझे लेकर चलोगे, नहीं तो मार डालूंगी।
ये कोंडा रेड्डी ने भी ओपनर कहाँ रख दिया पता नहीं। अरे शेखर बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, तुम्हारी खबर सुन के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बेचारी मधु बिटिया, उसकी खबर सुन के बहुत सदमा पहुंचा। उसने जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया। जब भी उसकी याद आती है बस ऐसे ही एक आध पैक पी के अपना गम भुला ले। बहुत हो गई तेरी कोर्ट वाली नौटंकी, अब और नौटंकी नहीं। तुम हमको गलत समझ रहे हो बेटा। तेरी शादी हो गई क्या? हमने शादी नहीं की। बीवी क्या होती है इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। आखिरी बार अपने परिवार में मौत कब देखी थी? अपने अब्बा की, तब हम बहुत छोटे थे। इसीलिए तुम्हें जिंदगी की सही कीमत नहीं मालूम। ग्लास उठाओ, पियो। नीट है बेटा। ग्लास उठाओ। चीयर्स। चीयर्स। ये सब तुमने किस लिए किया? पैसों के लिए? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5-6 लाख हैं। ब्लैक मनी का टोटल करके कितना? 10 करोड़। तुम्हारी उम्र कितनी है? 50। 55 साल है बेटा। और कितने साल तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारी गंदी हरकतों को मिलाकर और 10 साल। उसके बाद जी कर क्या करोगे? इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? अगर उम्र का हिसाब मालूम होता बेटा तो हम ये गुनाह कभी नहीं करते। अब सारे हिसाब समझ में आ जाएंगे। पियो। डॉक्टर ने सिर्फ 2 ही पैक के लिए कहा। चाहता है तुम 2 बोतल पियो। पीते हो कि नहीं? पीता हूँ अभी। दिवाकर, अगर तुमने जरा भी चूंचा किया तो तुम्हारी खोपड़ी का खरबूजा बना दूंगा। हेलो। हाँ हेलो, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरे ऑफिस में तुम्हारा एप्लीकेशन देखा, तुमने सिक्योरिटी की मांग की है। नागेश ने बोला तो मैंने किया। अरे तेरी सटक गई क्या रे? उस मामूली से छछुंदर को आप लोग दोनों हीरो बना रहे हैं। ये तुम नहीं समझोगे अभी। क्या तुम डर रहे हो कि वो तुम्हारे घर आ जाएगा? क्या मालूम, हो भी सकता है। तू पी के सो जाना, सुबह बात करेंगे। थैंक्स शेखर बेटा, प्लीज हमें छोड़ दो, हम सुधर जाएंगे, बिल्कुल सुधर जाएंगे हम। तुम्हारे सुधरने पर मेरी मधु वापस नहीं आएगी, और फिर तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चले। लॉन्ग ड्राइव? चलो। शेखर बेटा, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, हमको जाने दो। स्पीड कम की तो बेटा हम उन्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। अरे हम अपनी पूरी दौलत तुम्हें दे देंगे, हमको जाने दो बेटा। स्पीड बढ़ाओ। शेखर बेटा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो ठीक हमारे पीछे है। कुछ देर पहले ही पुलिस वाले धर्मा रेड्डी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं। शराब पीकर गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। एक जाने माने और बहुत ही काबिल लॉयर धर्मा रेड्डी ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड पर चलाने की कोशिश की थी और शायद इसी वजह से ये भयानक हादसा हुआ।
जब तक लोग सरकार के बनाए इस तरह के नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। मैं हूँ रिपोर्टर गीता, कैमरामैन श्रीकांत के साथ टुडे न्यूज से। हेलो, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द न्यूज। हेलो सर, હું સુરેન્દર બોલું છું। सर, क्या शेखर की केस अदालत में धर्मा रेड्डी लड़ रहे थे? तुम धर्मा रेड्डी के हादसे के बाद ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब सर? धर्मा रेड्डी की कल कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ओ, वापस फोन करता हूँ मैं सर। सर, उस रूम में मेरे को ये फोटो मिला। तू कहना क्या चाहता है? ये शेखर को जेल से भगाने में अमिताभ बच्चन का हाथ है? अरे ऐसा तो नहीं बोला। फुटी जा यहाँ थी। अगर शेखर ने वकील का गेम किया है तो उसका अगला निशाना कौन हो सकता है?